अगर मान लीजिए अंदर कुछ नहीं मिला, जैसा मुस्लिम पक्ष दावा कर रहा है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में क्या कर रहे हो? वापस लो, यहां कुछ नहीं मिलेगा, मामला खत्म हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष इसलिए अभी भी खड़ा है कि उसे यह उम्मीद है कि वर्शिप एक्ट का हवाला देते हुए अगर सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि ये जो वीडियोग्राफी हुई है ये जायज नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये गलत हुआ है, ये नियमों का उल्लंघन है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया तो मुस्लिम पक्ष ये अभी भी उम्मीद कर रहा है कि इस वीडियोग्राफी के सार्वजनिक होने, इसके दुनिया के सामने आने से इसको रोका जा सकेगा। मुस्लिम पक्ष उम्मीद कर रहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस वीडियोग्राफी को गैर वाजिब, गैर कानूनी बता दिया तो जो निचली अदालत में सुनवाई चल रही है उसको रोका जा सकेगा। और इसीलिए आप ये मत सोचिए कि वो हवाई सुप्रीम कोर्ट में रुके हुए हैं, क्योंकि भाई जब सब हो चुका तो फिर क्या करेंगे। वो इसीलिए रुके हुए हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट से इस कार्रवाई को गैर कानूनी बता दिया गया तो वीडियोग्राफी दुनिया के सामने नहीं आएगी, और नहीं आएगी तो फिर जिसको जो कहना है वो कहता रह जाए, फिर कैसे होगा, और मामला कोर्ट के आगे के सामने आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। तो आगे क्या होगा? आगे ये होगा कि मुस्लिम पक्ष अभी भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए अड़ा रहेगा। पॉइंट 1। दूसरा कि भाई लोग कहेंगे कि भाई जब अंदर मंदिर के निशान मिल गए, मान लो शिवलिंग मिल गया, ये बात साबित हो गई, तो फिर मस्जिद का क्या वजूद रहा? कुछ लोग कहेंगे फिर वहां जो नमाज पढ़ी गई क्या वो कबूल होगी, नहीं होगी, क्या किया जाएगा? तो उसके लिए तर्क ये दिया जाएगा कि भाई मंदिर में नमाज जायज है, बस सामने कोई तस्वीर नहीं होनी चाहिए। तो अगर वो मंदिर है भी तो भी तर्क ये दे दिया जाएगा बड़ी बेशर्मी के साथ कि भाई मंदिर है तो क्या हुआ, वहां सामने कोई मूर्ति तो है नहीं, तो इसलिए उसमें नमाज पढ़ी जा सकती है। अभी कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि एक मंदिर में नमाज पढ़ी गई थी और उसको बड़ा धार्मिक सौहार्द की मिसाल दी गई थी कि भाई देखिए मंदिर में नमाज पढ़ रहे हैं लोग, और उसमें ये कहा गया था कि भाई सामने मूर्ति नहीं थी इसलिए पढ़ दिया। लेकिन जब पलट के ये पूछा गया कि मस्जिद में आरती होने दी जाएगी, वहां हवन होने दिया जाएगा, तो फिर सारी जो धार्मिक सौहार्दता है वो ध्वस्त हो गई थी। तो इसलिए इस तर्क को भी काट दिया जाएगा कि कोई बात नहीं, अगर मंदिर है तो हम, मस्जिद हमारा है और हम वहीं पर इसको पढ़ाएंगे। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद तीसरा ऑप्शन जो मैं आपको बता रहा हूं जो होगा वो इस पर सियासी बवाल होगा। कोर्ट में अगर वीडियोग्राफी को माना गया, अगर सबूतों को माना गया, तो उसके बाद इस देश के अंदर माइनॉरिटी अपीजमेंट के नाम पर, माइनॉरिटी के वोट बैंक के नाम पर पॉलिटिकल पार्टीज इसको अपोज करेंगी और उसके लिए होड़ लगेगी। मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि आपको ध्यान होगा अभी जब 3 दिन का चिंतन शिविर हुआ, पी चिदम्बरम ने उसमें भी कह दिया कि ये गलत हो रहा है माइनॉरिटीज के साथ। जो ओवरऑल आप देखिएगा सोनिया गांधी ने क्या बोला, इस देश में माइनॉरिटीज के साथ गलत हो रहा है, उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, वो सबकी कॉन्सेप्ट ये क्लियर है। आपको याद होगा एक पुराना वीडियो था जिसमें अशोक गहलोत कहते नजर आ रहे थे कि हिंदुत्व जो है वो जो है इस वक्त हावी हो गया है और उससे हम लोग घबरा गए हैं। घबराना नहीं है, हमें लड़ाई लड़नी है, हमें अपनी आइडियोलॉजी जो है वो आगे रखनी है। मतलब जो कॉन्सेप्ट है कि भाई हिंदू तो बीजेपी के लिए वोट करेगा और उसमें से जो सो कॉल्ड सेक्युलर हिंदू है वो तो इसके बाद भी कहेगा कि नहीं हमें वहां पर जगह छोड़ देनी चाहिए, वो हमारे साथ आएगा ही आएगा। लड़ाई किस बात की होगी? लड़ाई इस बात की होगी कि कौन इसका विरोध करे और उस मस्जिद को बचाने के लिए सबसे बड़ा मसीहा बनकर आगे आए, तो उसके लिए ये लोग लड़ाई लड़ेंगे। और मैं आपको बता रहा हूं कि भयंकर वहां पर पॉलिटिकल हंगामा होगा। अब आप जैसे देखिए, आप कहेंगे मंदिर के नाम पे होगा या मस्जिद के नाम पर होगा। अभी खबर आई कि आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट आस्क्स ऑल प्राइवेट स्कूल्स ऑफ दिल्ली टू रिटर्न ट्यूशन फीस ऑफ माइनॉरिटी स्टूडेंट्स। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार कह रही है कि जो माइनॉरिटी स्टूडेंट्स है उनकी फीस आप वापस लौटा दीजिए। आप माइनॉरिटी स्टूडेंट को पढ़ाने के नाम पर, प्रोत्साहित करने के नाम पर स्कॉलरशिप दें, समझ में आ सकता है, लेकिन फीस सिर्फ माइनॉरिटी स्टूडेंट्स की वापस होगी। हिंदू में गरीब नहीं है, मेजॉरिटी जो ग्रुप है उसमें कोई गरीब नहीं है, उसको प्रोत्साहित करने की जरूरत नहीं है क्या? तो अपीजमेंट के नाम पर इस देश में कहीं भी कुछ भी हो सकता है बॉस। तो ये भ्रम में मत रहिएगा कि इसके बाद इस पर पॉलिटिक्स नहीं होगी, भयंकर पॉलिटिक्स होगी। ये लोग क्या कहेंगे, मामला यहां से उठाइए, पहले निचली अदालत से, फिर ऊपर की अदालत, ऊपर की अदालत से सुप्रीम कोर्ट, फलाना ढिमकाना जगह जाते रहिए और वहां वर्शिप एक्ट, वर्शिप एक्ट, वर्शिप एक्ट ये लोग चिल्लाते रहेंगे। उसके बाद मामला पहुंचेगा जब मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट कहेगा भाई वर्शिप एक्ट के हिसाब से बनेगा नहीं बनेगा, वो आप सोच लीजिए। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने मना किया, मामला पहुंचेगा संसद, और संसद में फिर जाकर यह तय होगा कि क्या, कौन किसके साथ खड़ा है। वहां पर वोटिंग होगी। भाई जैसे 370 हटा वैसे संसद में 91 का एक्ट हटेगा। भाई जिस तरीके से कृषि कानून वापस हुआ वैसे संसद में यह कानून भी वापस हो सकता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है।
और यह कानून तो वैसे भी देश के सेक्युलरिज्म, असली सेक्युलरिज्म जो होता है उसके ऊपर एक बड़ा धब्बा है, 91 का वर्शिप एक्ट। तो मामला जाएगा संसद तक। और मैं आपको बता रहा हूं कि यह मंदिर तभी बनेगा जब नरेंद्र मोदी सरकार इसको पूरा समर्थन देगी कि यह कानून हटे, और उसके बाद जो है वहां पर मंदिर बन सके। इस भ्रम में कतई मत रहिएगा कि कोई गंगा जमुनी तहजीब आएगी और उसमें आपको प्लेट में सजा के दे दिया जाएगा। मैं पप्पू हूँ, हमने टोटी चोरी कर ली, हम गधे हैं।